ठीक है, पहले वाला फर्स्ट पॉइंट जो हो गया वो हुआ कि शिला महाराज जी ने बतलाया, वशिष्ठ जी, राधाकांत प्रभु जी, उन्होंने जब कथा बोलनी प्रारंभ की महाराज जी के विषय में, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ने ये वाली बात उनको बतलाई कि जब तक एक व्यक्ति निष्किंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि में स्नान नहीं करता, तब तक उसकी मति भगवान में नहीं लग सकती। अभी अभी हमने जो भक्ति रसामृत सिंधु की कथा सुनी, उसमें भी आया, शिला स्वामी महाराज जी की बात बतलानी प्रारंभ की। उनका जन्म हिंदू परिवार में, माता पिता भक्त भी थे, रथ यात्रा भी करते थे, घर में साधु भी नित्य प्रति आते थे। उनके पिताजी भोजन करा के इनके लिए आशीर्वाद भी मांगते थे, मेरे बच्चा राधा रानी का भक्त बने, ये आशीर्वाद दे के जाओ। प्रत्येक दिन किसी न किसी साधु की सेवा करते थे उनके पिताजी घर पे बुला करके, और उनको बोलते थे मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दो, ये राधा रानी का भक्त बने। जगन्नाथ रथ यात्रा भी करते थे। घर के पास में राधा कृष्ण का मंदिर था, उसके नित्य प्रति दर्शन करने भी जाते थे। और किंतु फिर पढ़ाई लिखाई भी करते थे, और गांधी जी का असहयोग आंदोलन, उसमें भी भाग लिया। फिर विवाह इत्यादि भी हुआ, संतान भी हुई, किंतु भगवान श्री कृष्ण की ये वाला तो माइंड में रह गया, राधा कृष्ण भगवान है, बस। भक्ति प्रारंभ नहीं हुई, अनुशीलन प्रारंभ नहीं हुआ। मृदंग भी उनके पिताजी ने सिखाया, कीर्तन में भी कभी कभी भाग लेते हैं, किंतु मति भगवान में नहीं लगी। फिर प्रभुपाद जी से मिले 1923 में, जैसे कैसे करके जबरदस्ती उनके मित्र उनको पकड़ के ले गए, पहुंच गए, किंतु भक्ति तब भी प्रारंभ नहीं हुई। प्रभुपाद जी से मिल भी लिए, एक दो बातें अच्छी भी लगी उनकी। पहले कह रहे साधुओं के प्रति मेरे को श्रद्धा नहीं है, मेरे को साधु अच्छे नहीं लगते। जैसे कैसे ले गए तो कहते नहीं, ये साधु डिफरेंट हैं, ये औरों की तरह नहीं है, डिफरेंट साधु है, अच्छे लगे, अच्छे लगे। किंतु उन्होंने साथ साथ ये भी पूछ लिया कि आप अभी इस चीज पे इतना जोर क्यों दे रहे हो, भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति का प्रचार करना चाहिए, विदेश में भक्ति का प्रचार करना चाहिए, जोर क्यों दे रहे हो इतना अधिक? अभी तो पहले स्वतंत्रता के ऊपर काम करना चाहिए ना, भारत को स्वतंत्र कराने के ऊपर काम करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने जो उत्तर दिया कि मैं उसके लिए कंसर्न ही नहीं हूँ, वो तो हजारों लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर, तो मैं ये एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, भारत के नागरिकों के सुख के लिए नहीं, सबका जिसमें परम मंगल होता है, कोई कहीं का भी क्यों ना हो, मैं उस कार्य में बिजी हूँ, मैं उस कार्य में बिजी हूँ। तो इन्होंने कहा हमारी सुनेंगे लोग? तो प्रभुपाद जी कहते हैं हाँ, श्रद्धावान सुनेंगे, श्रद्धावान सब जगह हैं। जब कहीं पर हम सुनाना प्रारंभ करेंगे, श्रद्धावान अपने आप उसको ग्रहण करना प्रारंभ करेंगे। बोल दिया, अच्छा लगा सारा कुछ। किंतु फिर कहाँ चले गए? प्रयाग, कोलकाता से शिफ्ट हो गए प्रयाग में काम के उद्देश्य से। 7 वर्ष वहीं रह गए, प्रभुपाद जी से मिल नहीं पाए। फिर अब मिले हैं 7 वर्ष के बाद में उनके भक्तों से, फिर जीवन प्रारंभ हुआ दूसरी प्रकार का। अब उनका कृष्ण अनुशीलन प्रारंभ हुआ। जब उनका कृष्ण अनुशीलन प्रारंभ हुआ तो कैसे हुआ? वहीं पर बतलाया कि निष्किंचन भक्त जो थे प्रभुपाद जी, निष्किंचन भक्त मतलब, निष्किंचन का अर्थ क्या होता है? जिनका किंचन एकमात्र भगवान है। किंचन मतलब संपत्ति, जिनका धन, जिनका बल, जिनका सब कुछ, जिनके प्राण भगवान है, ऐसे वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? निष्किंचन। जो उसके अलावा किसी और चीज की परवाह ही नहीं करता। ये अगर मेरे पास है, जैसे अर्जुन ने कहा कृष्ण यदि मेरे साथ में है, भले युद्ध ना भी करें,
मेरे सारा कुछ है पड़ा, मैं बड़ा संतुष्ट हूं, मेरे को कोई चिंता नहीं है। और दुर्योधन ने क्या लिया उनसे? अक्षौणी सेना, सारी उनकी सेना ले ली, सारी सेना ले ली, उसको निष्किंचन नहीं कहेंगे। इनके पास कुछ भी नहीं है, केवल कृष्ण है, और उसके पास क्या है? बाकी सारा कुछ है, कृष्ण नहीं है। तो जिनके पास क्या, अब बाद में अर्जुन के पास में और युधिष्ठिर महाराज जी के पास में सारा कुछ आ गया, पूरा राज्य भी उनके पास, धन संपत्ति भी उनके पास, सेना भी उनकी, सारा राजगद्दी भी उनका, सारा कुछ उनका, तब भी कृष्ण उनके थे ना? नहीं थे। कृष्ण तब भी उनके ही थे। उन्होंने जब कुछ नहीं था तब भी कृष्ण को ही अपना सब कुछ बना के रखा, जब जगत के अनुसार सारा कुछ था तब भी कृष्ण को ही अपना सारा कुछ बना करके रखा। इसी का नाम क्या है? निष्किंचन। ये नहीं कि राजपाट मिल गया अब कृष्ण की क्या वैल्यू है, हम अब राजा बन गया। मित्रता है, ठीक है, उन्होंने सहायता की थी, ठीक है, उन्होंने उस समय मेरे को क्या किया था? भगवत गीता का उपदेश किया था, वो ठीक है, हम एहसानमंद हैं, उनके कृतज्ञ हैं हम। किंतु हमारा तो राज्य है, अब हमारा नहीं, कुछ भी नहीं। सब कुछ होने पर भी और सब कुछ नहीं होने पर भी उनकी एकमात्र संपत्ति जो थी वो कौन थे? भगवान। इसको क्या कहते हैं? निष्किंचन। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, जिसका संपत्ति एकमात्र कृष्ण है, उसके अतिरिक्त वो और किसी चीज को गुरुत्व नहीं देता। उनके अतिरिक्त उनके लिए सारा कुछ। जैसे एक व्यक्ति का बच्चा जो है वो बीमार पड़ गया, बुरी तरह से बीमार पड़ा, उसके लिए क्या क्या करता है? उसका बच्चा उसके लिए सारा कुछ है, उसके लिए धन लगा दिया, समय लगा दिया, और अपना घर भी बेच दिया। पहले कार बेच दी, फिर सोना बेच दिया, फिर घर बेच दिया, सारी चीजें बेच करके भी अपने बच्चे को तब भी क्या करना चाहता है? बचाना चाहता है। क्यों? ये बच्चा कौन है? मेरा सब कुछ है, इसी के लिए तो मैं हूं, इसी के लिए तो मेरा जीवन है, सारा कुछ ही इसी के लिए है। यही मर जाएगा, मैंने क्या करना किसी भी चीज का। तो इसी प्रकार भगवान जिनके सारा कुछ होते हैं उसको क्या कहते हैं? निष्किंचन। तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो ऐसे वाले निष्किंचन भक्त थे कृष्ण के। तो जब तक ऐसे वाले भक्त का क्या करे एक व्यक्ति? संग ना करे। फिर संग किया, पहले कलकत्ता में मिल गए 2 बार, किंतु मिलने में ही रह गया, कुछ उसके द्वारा परिवर्तन हुआ नहीं, लाभ हुआ नहीं। एक मेमोरी रह गई कलकत्ता में, 1 नंबर उल्टा डांगा जंक्शन रोड, मेरे को मेरा मित्र जबरदस्ती करके मेरे को पकड़ करके ले करके गया था। साधु मिले थे वहां पर, अच्छे लगे थे मेरे को वो, उनकी बातें भी बड़ी रेवोल्यूशनरी थी। दैट्स इट। 7 साल तक फिर उससे कोई लेना देना, उनसे कोई लेना देना नहीं हुआ। फिर जब भक्तों से मिले तब फिर अलग प्रकार का प्रारंभ हुआ। अभी भी फिर उनके चरणों की धूलि में स्नान किया नहीं, फिर उनके भक्तों से मिलना प्रारंभ हुआ, ब्रजमंडल परिक्रमा में आए, कथा कीर्तन सुना, उनके द्वारा प्रकाशित गौड़िया के मेंबर बन गए। पत्रिका हर महीने हर सप्ताह घर में आ जाती है, उसको पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर गुरुजी आए प्रयाग में, उनसे दीक्षा ली, मंत्र लिया, अपने गुरु भाइयों के साथ में इलाहाबाद में जमीन कैसे इकट्ठी करें, वहाँ पर किस किस के पास जाएं, मंदिर कैसे बनवाएं, ये सारी चीज में अपना उन्होंने प्रारंभ किया। फिर हरि नाम भी प्रारंभ हो गया, फिर सात्विक जीवन प्रारंभ हो गया, फिर
मंत्र जप करने प्रारंभ हो गए, फिर उनका पढ़ना प्रारंभ हो गया, फिर उनका लिखना प्रारंभ हो गया। पत्रिका में प्रभुपाद जी के रहते रहते ही इनका पत्रिका में भी आर्टिकल छपना शुरू हो गया, कथा बोलनी प्रारंभ हो गई, कलेक्शन करनी प्रारंभ करवा दी भक्तों के साथ में, अलग अलग चीजें करने लग पड़े। ये सारा कृष्ण अनुशीलन हुआ। इससे क्या हुआ, थोड़ा 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 करते करते अब प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आपको जब भी पैसा मिले, पैसा है आपके पास? नहीं, मैं तो अभी स्ट्रगल ही करता हूँ, काम करता हूँ, काम बनता नहीं। धन उपार्जन होता है जिस किसी तरह से, घर चलता रहता है, किंतु बहुत अच्छा व्यापार नहीं है मेरा, पैसा नहीं हाथ में। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास कभी भी पैसा आए तो तुम क्या करना, ये ग्रंथ जो हैं इनको प्रिंट करना और इनको डिस्ट्रीब्यूट करना, लोगों को देना कभी भी आए। और क्या करना, आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आप अंग्रेजी भाषा में भगवान की वाणी का अनुवाद करना। बोल दिया तो उन्होंने उसी समय से करना शुरू कर दिया था, प्रभुपाद जी के सामने सामने। प्रभुपाद जी की मैगजीन में उनका आर्टिकल कभी कभी आता था, इंग्लिश में लिखना शुरू किया। तो अभी ये करते करते फिर प्रभुपाद जी ने उनको जब कहा कि आप अगर विदेश में प्रचार करो तो बहुत अच्छा, तो उन्होंने सुन लिया, किंतु कह रहे मैं मन में सोचता हूँ मेरा तो घर है, मेरे बच्चे हैं, मैं इस तरह से पूरी तरह से इनके लिए सारा कुछ थोड़ा ना कर सकता हूँ, मैं अभी सारा कुछ इनके लिए नहीं कर सकता, मेरी तो अपनी चीज़ें हैं, मैं कैसे करूँ इनके लिए सारा कुछ। तो फिर बोल रहे हैं कि ईयर 65 आते आते 30 साल प्रभुपाद जी चले गए 31 जनवरी 37, और 65 में ये न प्रचार के लिए गए। संन्यास लिया संभवतः 56 में, जहाँ तक मेरे को स्मरण आता, मैं भूल रहा हूँ, जो भी हो। तो फिर उसको उन्होंने नाम क्या दिया, अ लाइफ लॉन्ग प्रिपरेशन। अपने गुरु जी की बातों को ठीक से अच्छी तरह से मानने में मेरे को क्या करना पड़ा, तैयारी करनी पड़ी, समय लगाना पड़ा, लाइफ लॉन्ग प्रिपरेशन। सारी चीज़ें समझते हुए, जानते हुए, सारी चीज़ों को समेटते हुए, सारी चीज़ों को ठीक से एग्जीक्यूट करते करते कंक्लूजन पर आते आते मेरा क्या होता गया, समय लगता गया। तो इसी का नाम क्या है, मैं जब उस ओर बढ़ चला कि मेरे को क्या करना है, जो निष्किंचन भक्त हैं मेरे को उनके कहे अनुसार कार्य करना है। गुरु मुखा पद्मावाक्या चित्ते ते करिया एक क्या, आर ना करियो मने आशा, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तमा गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। जिसके द्वारा भगवान मिलते हैं, सर्व आशा, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान जिनके द्वारा मिल जाते हैं, बाकी सारी चीजें अपनी आप हो जाती हैं उसके अंडर में। वो क्या है, गुरु मुखा पद्मा वाक्या, गुरु के वचनों को मैंने उसी प्रकार से ग्रहण करना है। तो इसका नाम क्या होता है, निष्किंचन भक्त के चरण कमलों की धूलि में स्नान करना, मतलब उनके मुख से निकलने वाले वचन के अनुसार अपना जीवन बनाते हुए आगे बढ़ना। तो जब तक कोई ये ना करे, जब तक उन्होंने नहीं किया, तब तक क्या उनकी मति भगवान में, कृष्ण में लगी। हिंदू परिवार में जन्म हुआ, संस्कार अच्छे थे, खराब चीज कभी भी नहीं खाई, किंतु भगवान की में मति नहीं लगी हुई थी। मति किस में थी, वो कहते थे मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं, मैं ये वाले चीज बन करूं, वो वाली चीज करूं। मैं तो दूसरी तरफ लग गया था पूरी तरह से, मेरी मति भगवान में थोड़ा न लगी थी। भगवान में कब लगी, निष्किंचन भक्त के संग से, उनकी बात मानने से, अनुशीलन करने से, उसी में आगे बढ़ने से। फिर किस तरह की लग गई मति, अगाध, बहुत अधिक डूब गए फिर उसी में पूरी तरह से। इसी को ये वाला वचन किसका है, ऐसे तो भागवत का बोला किसने है, प्रहलाद महाराज जी ने, निष्किंचना नाम न वृणीत यावत। जब तक एक व्यक्ति
निष्किंचन कृष्ण भक्त का को वर्ण नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, उसके अनुसार चलता नहीं है। श्लोक क्या है? नैषाम मतिस्तावत उरुक्रमांग्रिम। उरुक्रम जो भगवान, उनके चरण कमलों में मति का लगना ऐसे नहीं होता, अपनी आप से नहीं लगता, 1000 प्रयास करने से भी नहीं लगता, दान करने से, तपस्याएं करने से, तीर्थ करने से, व्रत करने से भगवान में मति नहीं लगती। भगवान में मति नहीं लगती। भगवान में कैसे लगती है मति? नैषाम मतिस्तावत उरुक्रमांग्रिम। इसका अर्थ पढ़ के बताओ तो, मियर अपॉन देयर बॉडीज द डस्ट ऑफ द लोटस फीट ऑफ अ वैष्णव, completely freed from material contamination. Persons very much inclined toward materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord, who is glorified for his uncommon activities. Only by becoming Krishna conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord, in this way can one be freed from material contamination. Material contamination क्या है हमारा? यही मटेरियल है तो सबसे पहले पूरा का पूरा यही तो मटेरियल कंटेमिनेशन है। मैटर, मटेरियल कंटेमिनेशन। तो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की मटेरियल कंटेमिनेशन जो है वो नहीं जा सकती जब तक एक व्यक्ति क्या ना करे, महीयसाम पाद रजोभिषेकम। मति भी भगवान में नहीं लग सकती, अनर्थ भी नहीं जाते, आसक्तियां भी नहीं जाती, ये शरीर भी नहीं जाता, बार बार ही मिलता रहेगा। एक बार फोड़ा हुआ, मैंने कटवा करके फेंक दिया, दोबारा फिर निकल आया, फिर कटवा के फेंक दिया, फिर निकल आया। क्या करेंगे इसका? कर सकते कुछ? ना निकले उसके लिए क्या उपाय? ये वाला। नहीं तो ये शरीर भी मिलते ही रहेंगे। यही मटेरियल कंटेमिनेशन है। और तो हजारों प्रकार की। प्रारंभ कहाँ से है? इसी से ही। चलो आज यहीं रख देते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।